ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं प्रसवध्वज मङ्गलं त्र्यम्बको देवो मङ्गलाय तनूहर मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मङ्गलाय तनूसरि। ऋषि वंशजों, दशनाम गोस्वामियों, परम आत्मीयों, सज्जनों, विद्वान पुरुषों, समाज के प्रति विशेष अनुराग रखने वाले परम आत्मीय जनों, ओम नमो नारायण। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कुछ ना कुछ एक नया समाचार लेके आते हैं। समाज के जो दशनाम गोस्वामी अपने आप को अखाड़ों से संबंधित बताते हैं, अपने मठ और मढ़ी चर्चा करते हैं, तो इसलिए अखाड़ों से संबंधित जानकारी भी हम समय समय पर देते हैं कि कितने अखाड़े हैं और उनके क्या क्या क्रियाकलाप हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कब उनकी स्थापना हुई और अब वर्तमान में अखाड़े क्या निर्णय ले रहे हैं। एक किताब मुझे प्राप्त हुई है, बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है, या हो सकता है कि पहले से ही चल रहा हो, पर हमको तो जानकारी अभी मिली। ये देखिए, एक बहुत कृति पुस्तक, एक स्मारिका जैसी किताब है, ये बड़ी, ये देखिए आप, ये हमें भोपाल से प्राप्त हुई है। इसमें दशनामी अखाड़े के बारे में एक समाचार है और वो समाचार हम चाहते हैं कि हर गोस्वामी को, क्योंकि दशनाम अखाड़े संबंधित हैं जो हम लोग, तो अखाड़े की जानकारी होना चाहिए भाई। तो लीजिए आप, ये राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ, क्या है किताब का नाम? वाकई में चुनौतियाँ हैं भाई राष्ट्र के समक्ष। और क्या चुनौती है देखिए अब आप। और ये अर्चना प्रकाशन न्यास एक अव्यावसायिक साहित्य संगठन द्वारा प्रकाशित हुई है। इसके संरक्षक अशोक पांडे, अध्यक्ष लाजपत आहूजा, उपाध्यक्ष माधव सिंह दांगी, प्रबंध न्यासी रमेश कुमार जैन। और ये अर्चना प्रकाशन, इसका साहित्य संस्थान, इसका पता है, सुनिए, 7 माह, आप देख लीजिए, देख सकते हैं किताब वहाँ से। वो जो भोपाल के जो गोस्वामी जन हैं वो ज़रूर इसको प्राप्त करें, क्योंकि देखो भाई, जब भी अखाड़ों संबंधी कोई जानकारी होती है तो एक रुचि होती है, क्योंकि हम लोग सब अखाड़ों की बात करते हैं, मठ और मढ़ी की बात करते हैं, तो जानकारी होना चाहिए। देखिए क्या है, 7 मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, ए ब्लॉक, शिवाजी नगर, भोपाल, 16, यहाँ से ये प्रकाशित है। और 2024 स्मारिका 2024, यानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2024 की स्मारिका है। देखिए कितने गोस्वामियों ने समाचार पढ़ा, मुझे बताइए ज़रूर, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। ये इसमें एक लेख लिखा है, शूद्र अनुसूचित जाति दलित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, डॉक्टर वंदना सिंह। और लेखिका हैं राजनीति विज्ञान विभाग, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल। ये भोपाल में ही प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं भाई, देखिए इसमें जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ, और आप अपने विचार और आप अपनी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, इसको सुन करके ज़रूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सुनिए आप, ये लिखा है इसमें, वर्तमान में देखें तो सनातन धर्म के पूज्य होते हैं महामंडलेश्वर, ये बात सही है, जगत गुरु इत्यादि। यह पद प्राप्त करने हेतु त्यागी, सन्यासी, तपस्वी तो होना ही पड़ता है। अनेक साधनाएं भी करनी होती है, कोई सरल नहीं हो जाता भाई, महामंडलेश्वर कोई वैसे नहीं बन जाता। वर्तमान में जूना अखाड़े के अनुसूचित जाति के वर्ग के प्रथम जगत गुरु स्वामी महेंद्रानंद गिरी हैं। फिर से सुनिए इस वाक्य को, वर्तमान में जूना अखाड़े के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम जगत गुरु कहा भाई, इसको लेखिका ने जगत गुरु बता दिया उन्हें, स्वामी महेंद्रानंद गिरी हैं। उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 71 अनुसूचित जाति जनजाति के साधुओं को आगामी महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि जूना अखाड़ा द्वारा दी जाएगी। तो देखिए त्याग और तपस्या का इतना महत्व है। कोई भी कहने का अर्थ है यहाँ तो ये सिद्ध हो रहा है कि यदि वाकई में जिसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की ललक है, साधना है, तपस्या है,
वो हो सकता है। अखाड़ा जूना अखाड़ा द्वारा दी जाएगी। क्या? सुनो फिर से। 71 अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों को आगामी महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि जूना अखाड़ा द्वारा दी जाएगी। जूना अखाड़े के द्वारा विगत 10 वर्षों में यानी आप पुरानी बात बता रहे हैं यहाँ से 10 वर्ष पहले की, विगत 10 वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति के 5,620 लोगों को संन्यास दिलाया जा चुका है एवं 500 से अधिक लोगों को संन्यास की दीक्षा दी जाएगी एवं कईयों को महामंडलेश्वर बनाया जा चुका है। ये आप लोग बधाई की बात है, आप लोगों को ज़रूर बधाई दीजिएगा। अखाड़े जो है और उनका विस्तार तो धर्म के लिए क्या कर रहा है। हमारे अखाड़े जो है हमेशा धर्म के लिए और नए नए उपक्रम करते रहते हैं। महामंडलेश्वर का दायित्व प्राप्त होने के पश्चात इन्हें विभिन्न प्रदेशों के मठ मंदिरों के संचालन, उनके सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के नियंत्रण में दायित्व निभाना होगा। अब ये समाचार हमने आपको पढ़ के बताया। आप इसको जानकारी कम से कम जानकारी के लिए समाचार मैंने आपको दिया है और इसी तरह नए नए समाचार आपको मैं देता रहूँगा। पर आप ये इसको नोट कर लीजिए, इसका पता यदि आप सोचे चाहें कि भाई हमको कहाँ से प्राप्त हुई है तो ये भोपाल से ही प्रकाशित है। लीजिए, आज इतना ही हमने आज आपको अखाड़े के बारे में कि नया फैसला बताया, नई योजना उनकी क्या है, क्या क्या किया जा रहा है हमारे इस समय धार्मिक क्षेत्रों में, वो जानकारी भी हमें होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी को। ओम नमो नारायण। निश्चित आपकी प्रतिक्रिया कितने लोग कहाँ से सुन रहे हैं मैं इसलिए भी मेरी इच्छा होती है कि भाई मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ किस प्रांत के किस गोस्वामी ने इसे सुना और वो ज़रूर अपना क्षेत्र का नाम और अपना पता उसमें देने की कृपा करें ताकि मैं थोड़ा सा अपने मन में मेरे मन में एक उत्साह बना रहे कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ गोस्वामी तक पहुँच रहा है। तो एक बार पुनः सभी लोगों को ओम नमो नारायण।